नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया था, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले थे और प्रैक्टिस सेट 2 में पेपर 3 में 50% क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। मतलब 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, लगभग में 40-50 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे। बाकी जो क्वेश्चन है 40-50 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से क्या करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो टारगेट बनाइएगा 2 घंटा के एग्जाम में कम से कम आप लोगों के पास 15 से 20 मिनट बच जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लोग के जाने के बाद वहाँ पे 5-10 मिनट इधर उधर सिग्नेचर कराने में, इधर उधर ये करवाने में आप लोग को ले सकता है। तो उस चीज को आप लोग उसी तरह से क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है। चलिए आप लोग मेरे साथ चलते हैं और जोश आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं। हम आज क्या देखने वाले, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले थे। इसमें क्या किए थे हम लोग, इसमें हम लोग 40 तक क्वेश्चन क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और साथ ही आप लोग क्या कीजिएगा, जो साइंस विशेष पे जाइए और वहाँ पे क्या बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2025 के लिए क्या टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग इसमें जितना वीडियो अभी तक लगभग 10 के आसपास वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग सभी को देखिए और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बाकी अपने दोस्त के साथ बताइए कि सर बहुत अच्छा ही बता रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आपको इधर नहीं हाई फाई में बता रहे ताकि आप लोग को समझ में ना आए। आपको एग्जाम हॉल में यही काम आने वाला बेसिक चीज ही। आप लोग कितना भी फॉर्मूला रट लीजिए, लेकिन काम आएगा बेसिक चीज। इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। बाकी सीरियस होने की और लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं और आप साथ मिलकर काम करते हैं, सब काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग क्या दिया था आप लोग के लिए, होमवर्क दिए थे। किस किस से आप लोग का बन गया ये क्वेश्चन 40 नंबर। अगर बन गया तो आप लोग कमेंट से समझना है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से कितना हो जाता है, 1/10 हो जाती है। कम कम थी। क्या बोला, एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से कितना बोला जा रहा है, 1/10 कम था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यात्रा समाप्त करने में से कितना 18 घंटे क्या हो जाता है बाबू, अधिक लग जाता है। स्वाभाविक है, अगर तुम अपना वेलोसिटी कम कर देगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। वही बात बोल रहा है। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। मान लो एग्जाम्पल में तुम्हें दूरी के बारे में कुछ नहीं पता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्स मान लो सामान्य कार की चाल कितना दिया, वेलोसिटी कितना दे दिया यहाँ पे देखो। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया 50 kmph दे दिया था। और आपसे टाइम क्या पूछेगा, देखो टाइम अगर निकालना है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो कुछ एक्स मान लेते हैं तो एक्स बटे 50 हो जाएगा। अब देखो सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, फर्स्ट कंडीशन में यही बोला था तुमसे। जब सेकंड कंडीशन में क्या करता है बाबू, ये वेलोसिटी को क्या करता है, समान गति से कितना कम कर देता है बाबू, 1/10 कम कर देता है। तो मतलब पहले तो 50 था इसका वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी स्पेशल दिन, कौन से बोला, स्पेशल डे, स्पेशल डे। तो क्या हो जाएगा बाबू, पहले तो कितना था 50 था। अब इसमें क्या कर, उसका 1/10 कम कर दिया तो 50 का 1/10 कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। तब इसमें से क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे, या इसको लिख लो 50 का 1/10 कम कर लेते हैं, तुम्हारा 45 kmph आ जाएगा। अब तुम देखो यहाँ से टाइम निकाल लो। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बोलते हैं टाइम। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखो 18 मिनट अधिक लग रहा है। ठीक है बाबू, पहले कितना लग रहा था, x/45 लग रहा था, बाद में कितना हो गया देखो, x/50 हो गया तुम्हारा। इसमें कितना टाइम अधिक लग गया, तो 18 मिनट अधिक लग गया। तो 18 मिनट अधिक लग गया तो इसको क्या कर देंगे, ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदलेंगे, क्या कर देंगे 60 से भाग कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू तुम लोग सॉल्व करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ कमेंट सेक्शन में तुम लोग। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आप लोग को आ जाएगा, ये देखो 20x माइनस में 18x इक्वल टू 18 गुना में 15 आ जाएगा। यहाँ से काटने के बाद तुम्हारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बराबर 9 गुना में 15 आ जाएगा। तो मतलब 15 नामा 145। 41 की ओर चलते हैं। देखो आपको वेलोसिटी दे दिया है कितना है, 75 kmph दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है 250 किलोमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम ही तो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी कर देंगे। डिस्टेंस कितना है 250, वेलोसिटी कितना है 75। आइए कैलकुलेट करके तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो 42 की ओर चलते, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। 42 में आपसे ये बोला जा रहा है, देखो एक रेलगाड़ी, क्या बोला जा रहा है बाबू, एक रेलगाड़ी अपनी चाल समान दिशा में, क्या बोला समान दिशा में कितना 15 मीटर पर सेकंड से और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्या करता है क्रमशः 20 सेकंड में और 40 सेकंड में क्या कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है। तो तुमसे क्या पूछ लिया है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लिया है। सबसे पहले बात है, पहला व्यक्ति का वेलोसिटी कितना है, देखो फर्स्ट व्यक्ति का वेलोसिटी कितना है, तो आपका 15 मीटर पर सेकंड है और दूसरा का कितना है बाबू, तो 35 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। चलो रिलेटिव वेलोसिटी बाद में निकाल लेंगे, चलो बाद में पहले कर लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, तुम ही लोग बताओ, चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा में समय। आप लोग तो ये बेसिक फॉर्मूला पता ही है। तो देखो दूरी तुम लोग को क्या है पता है,
नहीं पता है, तुम्हें क्या निकल ट्रेन गाड़ी की लंबाई ही तो ज्ञात करना है, तुम्हें नहीं पता है तो दूरी बटा समय करना है। और रेलगाड़ी की चाल क्या है तो तुम्हें ये भी नहीं पता है, क्योंकि किसका चाल पता है तुम्हें, तो जो व्यक्ति का पता है। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते क्या होता है एग्जाम्पल में देखो, तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगा बाबू, एक्स मान लो, एक्स मान लेते, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्रेन की लंबाई क्या मान लो तुम, इसी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई मान लो क्या होने वाला है, तो इसको भी तुम मान लो एल, मान लो एल मीटर होने वाला है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो पहले बात देखो, पहला वेलोसिटी कितना दिया, 15 मीटर पर सेकंड दिया है, तो क्या होता है उसका वेलोसिटी हम लोग क्या बनाते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो क्या करना है घटा देंगे, तो एक्स माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई बटा में 20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 20, क्योंकि कितना टाइम ले रहा है बाबू, 20 सेकंड ले रहा है। डिस्टेंस अपन में क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ से आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन 1 हो गया। सेम प्रोसीजर दूसरा में करना है, तो दूसरा में क्या बोला जा रहा है देखो, 40 सेकंड लेता है और वेलोसिटी कितना होता है, 35 मीटर पर सेकंड होता है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो x माइनस 35 इक्वल टू एल अपन में 40, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लेना है। समीकरण 1 किसका वैल्यू आएगा बाबू तुम्हें, तो पहले x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तुम्हें x का वैल्यू निकालेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हें, 55 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा 55 मीटर पर सेकंड आ जाए तो एल का वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन 1 में या 2 में। जैसे इक्वेशन 1 में जैसे 20 गुना 55 माइनस में 300 करेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 800 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी समझ में आ गया कैसे कैसे, बस बेसिक फंडा था, इसको समझना था, तुम्हें कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उस एक प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर लेता है, 39 सेकंड में पार कर लेता है, जबकि यह एक खंभे को कितना 18 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तुमसे क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, पहले तुम प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है तो कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता है। और पूछ बता कर दिया 300 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी है, कितना सेकंड में पार करता है, तो 39 सेकंड में पार करता है। ठीक है बाबू, तो 300 मीटर क्या है लंबी रेलगाड़ी है, और जबकि एक खंबे को कितना में पार कर रहा है, खंबे को देखो 18 सेकंड में, तो ये खंबा वाला वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी टाइम निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। और दूसरा का देखो, दूसरा का लंबाई क्या मान लेते तुम, एक्स मान लेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स मान लो, और इसका वेलोसिटी कितना था यहाँ पे 13 था, तो आपका आंसर 39, सॉरी क्या था, हाँ यहाँ पे कितना था बाबू 39 था। हाँ अब यहाँ से क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे आना एग्जाम हॉल में। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप करो एग्जाम हॉल में भूल जाओगे इस चीज को, इसीलिए यहाँ से प्रैक्टिस इतना करके जाओगे वहां दिक्कत नहीं होगा, इस चीज को समझना है। दो रेलगाड़ी है जो क्रम से पी और क्यू एक ही समय पर क्या करता है, चलना शुरू कर देता है, जिसका वेलोसिटी कितना है 40 kmph है, और 30 kmph की चाल से एक दूसरे की ओर आगे बढ़ता है। कोई बात नहीं है, दो रेलगाड़ी देखो, एक है पी, इसका देखो पी और क्यू एक ही समय पर चलना शुरू करता है, और क्रम से 40, एक चलता है 40 kmph से, एक चलता है 30 kmph, एक दूसरे की ओर बढ़ता है, ये इधर आ जाएगा 30 kmph से। अब बोला है जब वो मिलता है, मान लो एग्जाम्पल में ये दोनों आके कहीं पे मिल गए, एग्जाम्पल में देखो ये दोनों आके यहाँ पे मिल गया है, पी और क्यू आके यहाँ पे मिल गया है, तो इस चीज को मिला दो यहाँ पे। तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में कितना है, 80 किलोमीटर दूरी अधिक दूरी तय कर चुका होता है। मतलब क्या, इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो जब स्वाभाविक है ज्यादा दूरी तय कर लिया होगा। तो पी और क्यू के बीच में दूरी कितना है तुमसे निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस तुम्हें क्या करना था, डिस्टेंस निकालना। देखो इसमें क्या है, चाल के अनुपात, देखो चाल डिस्टेंस तो क्या होने वाला है तुम्हें, डिस्टेंस क्या होने वाला बाबू, यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। और देखो चाल का अनुपात दे दिया था, चाल का अनुपात क्या है दोनों का, देखो चाल का अनुपात क्या है दोनों का, पी और क्यू का 40 रेशियो में 30, मतलब 4 रेशियो में 3 हो गया। जैसे चाल पता है तो समय का अनुपात निकालेंगे, देखो जब समय चाल ज्यादा बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, तो क्या हो जाएगा 3 रेशियो 4 हो जाएगा। अब तुमसे क्या पूछ रहा है प्रश्नानुसार में, जब दोनों मिलता है एक दूसरे से तो कितना लगता है, 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, ये चीज आपको पता है। देखो तो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इक्वल टू 1 आवर में कितना, 1 घंटा 80 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो तुमसे पूछ रहे टोटल कितना दूरी तय किया, तो 1 घंटा में जब 80 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो 3 घंटा में कितना करेगा, 3 गुना में 80 प्लस में 4 गुना में 80, 4 3 7 गुना में 80, कितना हो गया बाबू 560 किलोमीटर हो गया। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट कर सकता है। ये क्या हो गया तुम्हारा, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्यों होगा, देखो क्योंकि चाल का रेशियो दे दिया है, वहां समय निकल जाएगा और समय आराम से निकालेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 45 की ओर। हाँ 40, देखो कितना ऑप्शन है, बी ऑप्शन 1 बी हो जाएगा तुम्हारा। 45 क्वेश्चन तुम लोग रीड करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एक नाविक धारा के विपरीत में कितना चल रहा है बाबू, 24 किलोमीटर चल रहा है, और धारा की दिशा में कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मैं वेलोसिटी नहीं दिया यहाँ पे,
और हर बार कितना 6 घंटा का समय ले लेता है। तुमसे पूछ क्या रहा है, तो धारा की चाल क्या होगा वो तुमसे ज्ञात करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पहले क्या होता है, नाव की धारा और धारा की चाल को तुमको थोड़ा सा जानकारी पता होना चाहिए। मान लो नाव की धारा क्या है, एग्जाम्पल में मान लो 45 तुमको बता रहा, देखो ये जो नाव है ना उसका धारा पहले देखो। तुम लोग कौन कौन घर में या गांव में अपने नाव पे चढ़ा है, और कोई चढ़ा है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो देखो नाव की चाल मान लो तुम एक्स मान लेते हैं, और जो पानी में जो बह रहा है, पानी जो बह रहा है तो उसका भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, तो उसका भी मान लो तो वाई मान लेते हैं। अब क्या बोला है तुमसे, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, और क्या बोला जा रहा है, और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो धारा की दिशा में दूरी तय करेगा तो कितना 36 किलोमीटर, तो एक्स प्लस में वाई इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा 36 की हो जाएगा। और हर बार कितना का समय लेता है, 6 घंटा का समय लेता है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो जाएगा यहाँ से। अब धारा के विपरीत में जाओ, धारा के विपरीत में जाएगा तो कितना 24 किलोमीटर चलता है और 6 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ से सॉल्व कर लेना है, एक्स और वाई का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से निकालेगा तो एक्स चलो निकाल लो, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 आ गया। तुमसे किसका चाल पूछ रहा है, देखो x बराबर 5 आ गया, तुमसे तो y का वैल्यू पूछ रहा है मतलब धारा का, तो y बराबर निकाल लो। तो देखो x बराबर 5 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y बराबर देखो 1 आ जाएगा तुम्हारा, 1 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। समझ में आ गया चीजें, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। एक ये तुम लोग को होमवर्क में देते, ये थोड़ा सा 1-2 होमवर्क में आप लोग के लिए रहना चाहिए, तभी जाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधी सी क्वेश्चन है ये, आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो ये बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग को कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। देखो 5 भी है, 7 भी है और क्या है 10 भी है। कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ना ही समकोण त्रिभुज है, तो क्या करेंगे 5, 7, 10। देखो जब विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो क्या करते हैं इसमें एस बराबर क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी अपन में 2 हो जाता है। तो इसको जोड़ो कितना आएगा, तो 5 प्लस में 10 प्लस में 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना 22, 22 अपन में 2 कितना हो गया तुम्हारा 11 हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला लगाओ, अब यहाँ से निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तुम लोग बचपन में पढ़ के आया है, रूट अंडर क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें एस का वैल्यू पता है कितना होने वाला है बाबू, एक्स का वैल्यू 11 है। 11 में से क्या कर देगा 5 घटा देगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 11 में से 7 घटा देगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 11 में से 10 घटा देगा तो 1 हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा कितना हो गया 24, 24 हो गया ना तुम्हें। तो यहाँ पे 2 और रूट 66 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो 48 की ओर चलते हैं। एक वृत्त दिया है, उसकी परिधि दे दिया है 88 बाय 7 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग का क्या पूछ रहा है, परिमाप तुमसे पूछ रहा है। परिमाप जैसे ही पूछ रहा है ना, तो इस प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो परिधि इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू 2 पाई आर होता है, और वैल्यू कितना दिया 88 बाय 7 दे दिया है, 88 बाय 7 दे दिया। और तुमसे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ से आर का वैल्यू तुम लोग निकाल लो। आर का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हें। अब बोला जा रहा है वर्ग की भुजा, क्या बोला जा रहा है, वर्ग की भुजा इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। तो वर्ग की भुजा कितना है 2 आया था, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। परिमाप पूछ रहा है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बाबू 4a होता है। तो 4 इंटू में a, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलिए। 49 देखिए, ये आप लोग बना के लाइए, ये होमवर्क मिलते रहे हम आप लोग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इसे पिछले वाले सेशन में हम बता चुके हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में बता चुके हैं। तो इसको भी आप लोग क्या करिए कमेंट करिएगा, ताकि आप लोग का भी क्या होता रहेगा प्रैक्टिस होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम क्या चलते हैं रीजनिंग की ओर चलते हैं। और रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन सेशन लिए हैं आप लोग के लिए, 1 शॉट का वीडियो लाया जा रहा है। तो आप लोग 1 शॉट का वीडियो देखिए और इसको रीजनिंग आगे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर कोई डाउट कुछ भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सभी कमेंट का रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये क्या पूछा था, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से है। जो रोगी है ना उसका किससे संबंधित है, चिकित्सक से है। तो विद्यार्थी का किससे संबंधित होगा, रे बाबू बताओ, जब रोगी होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो विद्यार्थी किसके पास जाएगा रे बचवा, शिक्षक के पास जाएगा। समझ में आया,
देखो, दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ा चुने जो आपस में पहले जोड़े के शब्दों की भांति क्या होता है, संबंधित होता है। तो देखो, एवरेस्ट और पीक क्या है, संबंधित है एक दूसरे से। क्यों संबंधित है? तो जिस प्रकार पीक में जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, एवरेस्ट है, उसी प्रकार तुमको ढूंढना है यमुना, रिवर, जुपिटर, प्लैनेट, स्पैरो, बर्ड्स उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा बाबू, जो जुपिटर है ना तुम्हारा, वो क्या है, सबसे प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस चीज को आप लोग को पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, ये जो क्वेश्चन है 53, जरा आप लोग इसको क्या करिए, एक बार पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे इसमें क्या दिया गया है, देखिए एच, एक मिनट रुको बाबू, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एच टी वाई रेशियो जेड भी के, सबसे पहले आप लोग बताए थे, पहले से वैल्यू सबका याद होना चाहिए था। एच का कितना था बाबू, 8 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। वाई का कितना होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी, पापा परफेक्ट याद होना चाहिए। जेड का कितना होता है, 26 होता है। भी का कितना होता है, कमेंट करो, 22 होता है। के का कितना होता है बाबू, 11 होता है। अब देखो, कॉमन सेंस तुम लोग लगाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कितना है, 26, यहाँ पे 26, यहाँ पे 25, या कहा कि एक ऐड कर दिया है। यहाँ पे कितना 20 है, यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 ऐड कर दिया है। तुमसे यही पूछ रहा है ना, यहाँ पे भी देख लो, के से जेड हो गया है। चलो सेकंड वाला भी दिखा ही देते हैं तुम लोग को। क्या है, के कितना पे होता है, 11। यू कितना पे होता है, 21 पे होता है। वाई कितना पे होता है बाबू, अभी बताया 25 पे होता है। देखो, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, जेड कितना पे होता है बाबू, 26 पे होता है। फिर डब्ल्यू कितना पे होता है, 23 पे होता है। उसके बाद कितना, एन कितना पे होता है बाबू, 14 पे होता है। तो देखो, 25 से 1 बढ़ाया, 2 बढ़ा दिया, फिर में 3 बढ़ा दिया। सेम प्रोसीजर इसमें लगाना है। देखो, ए यहाँ पे है, ए से तुमको कितना बढ़ाना, 3 बढ़ाना है। तो एक के बाद कितना होता है, 3 बढ़ाएगा तो 4 हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलो, बी के बाद 2 बढ़ाना है, तो बी के बाद सी, ऑप्शन नंबर एफ जी, जी फॉर 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये मैं बताया इसीलिए तुम्हें टाइम लगा, नहीं तो मैं इसको देखते ही सॉल्व कर लेता। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बस तुम्हें समझाने के लिए कंसेप्ट देना पड़ा मुझे। चलो, ये क्वेश्चन आज ही क्लास लिए थे, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है इसको। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं। क्या है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। देखो इसमें 6 और 27 है, 8 और 8 है, तो 12 और 24 54 है। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या होने वाला है, जरा कॉमन सेंस से देखो। 6 से 27 जाएंगे तो कुछ तो गुना करना पड़ेगा, पहले सोचो। तो छात्री का 18, 6 का 24, 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 12 के 36, 12 का 48। देखो बिल्कुल मिल गया। क्या है, 6 से 27 गया ना, 6, देखो 6 से 27 गया, 6 गुना में 4 और प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो तुम्हारा 27 आ गया। अब देखो 12 है, तो 12 चौका 48 और प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 54 आ जाएगा। 6 प्रोसीजर लगा लेंगे तो 8 चौका 32 और प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 32 और प्लस में 3, ऑप्शन नंबर 35। सही है ना बाबू? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, 35 होगा कि 36 होगा, बताओ तुम लोग क्या गलती किया है, बताओ। देखो यहाँ पे गलती ये हुआ, यहाँ कितना है, 12 चौका 48, 48 हो गया। और इसमें क्या किया है, 48 में 6 जोड़ा है। 6 जोड़ने के लिए क्या करेगा तुम, 12 से भाग करेगा, इसमें बटा में 2 हो जाएगा तो 54 हो गया तुम्हारा। यहाँ पे क्या करेगा, 8 करेगा, 8 में 2 से भाग करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 36 हो जाएगा। समझ में आया कहाँ मिस्टेक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। बच्चा अगर 32 आया, 32 मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी में ठीक कर देते। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान पूर्वक समझना है और कैलकुलेट करना है। एग्जाम हॉल में जोर घटा हम लोग गलती करके चला आता है। देखो, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं तुम लोग को, प्रैक्टिस सेशन में भी बता चुके हैं, वन शॉट में भी बता चुके हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन क्या करना है, इसको जोड़ जोड़ के इतना पुराना सेम इसी प्रकार के होमवर्क में बना के लाना। देखो, एक निश्चित भाषा में क्या बोला जा रहा है, कूट भाषा दिया हुआ है तुमसे। लेफ्ट को BGFN बोला जा रहा है, डेस्क को MTF लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में हेल्प को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। देखो, एल कितना नंबर पे, 12 नंबर पे। भी कितना नंबर पे बाबू, 22 नंबर पे। ई कितना नंबर पे बाबू, 5 नंबर पे। जी कितना नंबर बाबू, 7 नंबर पे। एफ कितना नंबर पे है बताओ, 6 नंबर पे। यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा। देखो, टी कितना पे, 20 पे, और एन कितना पे, 14 पे। देखो कोई रिलेशन दिख रहा है, 20 से 22 हो गया, 6 से 7 हो गया, 5 से 6 हो गया, 12 से 14 हो गया। सेम प्रोसीजर लगाना है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसको। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क में है। देखो, ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें अच्छा से एनालिसिस नहीं किए थे, तो इसलिए हम 57 बता देते हैं। और मैं 57 आप लोगों को तुमसे थोड़ा सा बता देता हूँ तुम लोग के लिए। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। 57 में एक निश्चित कूट भाषा में क्या, सी इज ब्यूटीफुल क्या लिख दे रहा है, मैट मग बीट लिखा जा रहा है। ब्यूटीफुल एंड वाटर को क्या लिखा जा रहा है, बीट क्या प्लान लिखा जा रहा है। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल कॉमन है ना, तो ब्यूटीफुल को घेर लेंगे। यहाँ पे भी ब्यूटीफुल कॉमन है, तो ब्यूटीफुल को घेर लेंगे। अब देखो, इसका जो कोड दिया है उसमें देखो, कोड में क्या है, यहाँ पे भी बीट है तो यहाँ भी बीट कॉमन हो गया, और यहाँ भी बीट है तो यहाँ भी बीट कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, उसी कोड भाषा में ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा। चलो बाबू, ब्यूटीफुल के बारे में सोचते हैं। सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बारे में बीट लिखे हैं, तब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली ही नहीं बात था। चलो,
58 तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्या करो, कमेंट करो मुझे। इसमें असंगत तुमको चुनना है। देखो तुम लोग क्या करते, बांसुरी बजाते हो ना, यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन में, बांसुरी दिया है, वायलिन दिया है। सैक्सोफोन क्या होता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सैक्सोफोन क्या होता है। देखो बांसुरी, सैक्सोफोन और जो माउथ ऑर्गन जो है, इन सभी को हम लोग किसी से बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं। जबकि वायलिन को किससे बजाते हैं बाबू, कमेंट करो। तो वायलिन को हम लोग हाथ से बजाते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या दिए गए विकल्प में क्या बोला, असंगत चुनना है। सेम क्वेश्चन है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो टी कितना नंबर होता है, 20 नंबर। डब्ल्यू कितना नंबर होता है बाबू, कमेंट सेक्शन में बताओ। 23 नंबर पे। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 3 का हो गया। प्रिंस कितना नंबर पे होता है, 16 होता है। 21 तुम 21 22, यह कितना 5 का इंक्रीमेंट हो गया। एल कितना नंबर पे होता है, 12 नंबर पे, 15 नंबर पे, प्लस 3 का इंक्रीमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहे 61, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस करके उन आकृतियों से कौन सा भिन्न है आपको पता करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृति से क्या है, भिन्न है। देखो कॉमन सेंस लगाओ और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। 61 में देखो, 61 में क्या बोला, इसमें क्या है, गुना है, इसमें क्या है, गुना है, यहाँ पे क्या है, जोड़ है। तो ऑप्शन नंबर यही भिन्न हो गया तुम्हारा। देखो इसमें क्या है, उपरोक्त समूह के समान आकृति का। देखो बाबू ये क्वेश्चन पिछले पिछले प्रैक्टिस सेट 1 में करवा चुका हूं। तुम लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होमवर्क के लिए। अभी भी कमेंट करो, अभी कमेंट करो। तुम लोग बहुत बदमाशी करता है कमेंट सेक्शन, उलूल जुलूल लिख रहा है। कमेंट ठीक से करने, क्वेश्चन देखो अच्छे से कमेंट करो। उस संख्या का चयन करें। अगर तुमको लगता है सर फास्ट में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे क्या करो, पॉज करो वीडियो को, फिर उसको रुक जाओ, फिर उस वीडियो क्या करो, आराम से लिखो या देखो, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर तुम पहली बार देख रहे हो, तुम कुछ भी नहीं आता है, तो फिर भी वहां से भी तुम सीख जाएगा। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो 63 में तुम्हें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कितना है, 45 है, 65 है, 90 है, 125 है और 180 है। तुमसे पूछा जा रहा है क्या होने वाला है, ना हो जाएगा ये पे। हाँ 35 हो गया। अब यहाँ पे कितना का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस आ गया, एक जीरो को। हाँ यहाँ पे कितना का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है बाबू, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना का 20 का आएगा। तो मतलब यहाँ पे 40 का आएगा। तो 40 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 95 हो जाएगा। 95 ऐड करो इसमें, तो 180 है प्लस में 95। इसको बनाने का दो तरीका है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कितना होने वाला है, 275 होने वाला है। 275 किस ऑप्शन में है, कमेंट करो तुम लोग। तो 275 ऑप्शन नंबर सी की ओर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते 64 की ओर। डी ओ डी ओ डी ओ डी ओ एल डी बी ओ एल डी डी ओ एल। देखो तुम्हें क्या कुछ पैटर्न पता चला। देखो यहाँ पे क्या है, डी ओ के बाद क्या है, देखो डी ओ एल, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, डी ओ एल आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे, देखो डी ओ एल आ गया। उसके बाद चलो एक स्लाइस मार देते हैं, 4 4 का पैटर्न बना लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या आ गया, सी ओ एल डी। अब देखो क्या कर रहे हैं, पहले डी था, फिर सी हो गया, फिर बी हो गया, तो बी ओ एल डी हो गया। अब क्या आ जाएगा, ए ओ एल डी। ये चीज ना तुम्हें सोचना पड़ेगा, चीज एग्जाम हॉल में कैसे पैटर्न हो रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल सी ए और डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो ये जो है ना 3 से जेड और 6 है, ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ। 15 से 3 18 गया, 3 3 6 हो गया, 8 4 12 गया। तो ये चीज तुम्हें क्या करना है, पता करना है। बना दोगे या नहीं होगा, बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा तब पता चलेगा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बताओ 3 से कितना गया, बताओ 8, 5 गया, 8 से 7 गया, बन जाएगा या नहीं बनेगा। देखो मैं बता ही देता हूँ तुम लोग। चलो देखो सीधी सीधी तुम्हें समझना है क्या। यहाँ पे कितना है बाबू, 3 है, यहाँ पे कितना है 8 है। कितना का इंक्रीमेंट हो गया, बताओ 5 का हो गया। अब यहाँ कितना है 8 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 7 का इंक्रीमेंट हो गया। अब 15 से 24 गया, तो बताओ प्लस 9 का इंक्रीमेंट हो गया। और 24 से कितना गया, 35 गया, तो 11 का इंक्रीमेंट हो गया। कोई दिक्कत, अगर अब तुम चाहते हो तो 11 और 13 हो जाएगा। 13 कितना जाएगा, 48 हो गया। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो 48 हो गया। आप देखो डब्ल्यू यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा तुम्हारा। इसी हो गया, आगे बढ़ रहा है। तो यू वाला ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। वहाँ की ज्यादा सोचने का तुम्हें जरूरत ही नहीं था। चलो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो गया। आगे समझ में, हाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आकृति क्या होगा तुम बताओ। देखो ये तीनों अलग अलग था, इसको एक एक डब्बा में गोल कर दिया, तो इसको भी क्या कर देना, गोल कर देना है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, क्योंकि देखता ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, तो यहीं पे ए मार देता है, जो कि यहाँ नहीं होके ऑप्शन नंबर सी में होता है। और वो बच्चा क्या करता है, 1/3 निगेटिव होता है, जो 0.33 होता है, प्लस में 1 नंबर तो गया, मतलब 1.33 नंबर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है बच्चा को। ये चीज पता होना चाहिए, लेकिन बच्चा तो निगेटिव ले लेता है। निगेटिव बहुत ही खतरनाक चीज है, जो मैं तुमको पहले सेशन में बता चुका हूँ। तो इस चीज से आपको बचना है। देखो बाबू अब देखो 67 है। अभी अभी मैं तुम्हारे 1 शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ मिसिंग नंबर का, वहां से ये क्वेश्चन है। तुम लोग होमवर्क में इसको बना के लाना, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये भी मिसिंग नंबर का है, इसको भी होमवर्क में बना के लाना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना साथ में, तब तक आप लोग को कुछ नहीं आने वाला है। हम तो सब कुछ बता के चल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए
जहाँ वीडियो को पॉज कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है, अगर नहीं सॉल्व हो पाता है फिर सॉल्यूशन देख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 69 की ओर चलते हैं। खुद के साथ ईमानदार होना सीखिए, जब तक आप ईमानदार नहीं होइएगा तब तक आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 40 ने 90 डिग्री पे घुमाया है इसको, देखो इसको क्या किया है 90 डिग्री पे घुमा के, देखो इसको क्या कर दिया 90 डिग्री पे घुमा के 3 को तीर लगा दिया, फिर क्या किया इसको फिर अपोजिट करके एक तीर लगा दिया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे कितना है 3 तीर था, फिर इसके क्या कर दिया अपोजिट करके 2 लगा दिया, फिर इसका अपोजिट चला गया, फिर यहाँ कितना था 3 था, इसका ये हो गया, फिर इसका अपोजिट लगाइए, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका अपोजिट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं तो नहीं। चलिए 80 में 70 में क्या दिया गया, आकृति को चुने जो दिए गए पैटर्न को फॉलो करता है, पूरा करता है। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आप लोग कमेंट करिए क्या, देखो मैं बताऊं या छोड़ दो, बताओ बोलो कमेंट सेक्शन कमेंट करो। देखो ये स्टार यहाँ पे आएगा तो मतलब ये कैंसिल, स्टार यहाँ आना चाहिए, तो स्टार कहाँ पे, इसमें और इसमें है। देखो यहाँ पे क्या सबको ये कर दे, यहाँ पे क्या सर्कल बना रहे हैं, सर्कल वाला किसमें, इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो डस्टिन माइक का बेटा है। चलो ये तुम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि तुम लोग रिवीजन करेगा। हाँ चलो ये बता दे रहा हूँ मैं तुमको, क्यों, क्योंकि एक बता दूंगा एक तुम लोग बनाएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। यदि बी और सी भाई है, देखो बाबू बी जो है ना और सी क्या है, दोनों भाई है। बी और सी क्या है, दोनों भाई है। बी और सी भाई है किसका, ए। यदि बी और सी भाई है, ए सी की बहन है। यदि बी और सी भाई है, ए सी की बहन है। अब देखो ए जो है किसकी बहन है, सी की बहन है। ए जो सी की बहन है, ये जो है किसका बहन है, सी का बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बाकी दोनों भाई भाई तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों समझ में आ गया। हाँ अब क्या बोला जा रहा है, देखो ओ जी है, अगर निगेटिव पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, जो मतलब लड़की है उसको निगेटिव लिखते हैं, जो लड़का है उसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। यदि ओ जो है डी की पुत्री है, ओ कहाँ है बाबू, ओ तो नहीं पता तुम्हें, किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है, चलो डी की पुत्री है। और डी जो है किसकी पत्नी है, तो डी जो है बी की पत्नी है। ये जो डी है ना ये किसका पत्नी है, बी का पत्नी है। ये हो गया निगेटिव, क्यों हो गया, क्योंकि ये इसका पत्नी है। समझ में आ गया। अब जो डी के बारे में एक चीज और बताया था उससे पहले, ओ जो है डी की पुत्री है, तो ओ जो है डी की क्या है, पुत्री है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा तुम्हें। अब क्या बोला जा रहा है, ई जो है ए की माँ है, ई जो है ना ए की माँ है, तो यहाँ पे ई आ जाएगी और क्या है माँ है तो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ई भी निगेटिव है। और एफ की पत्नी है, ये जो ई जो है ना किसकी पत्नी है, तो बाबू एफ की पत्नी है, मतलब हस्बैंड वाइफ है। चलो तो तुमसे ये पूछ रहा है ओ का और एफ से क्या संबंध है, चलो तुम लोग बताओ बच्चों क्या होने वाला है, ओ का एफ से क्या संबंध होने वाला है। देखो ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, पत्नी का बेटी है, ये क्या हो गया बेटी हो गया। और ये दोनों क्या है, भाई बहन है, सीधी सी बात है भाई बहन है, ये भी भाई बहन है। ये दोनों क्या है, देखो ये दोनों पति पत्नी है, तो इसका बेटा हो जाएगा किस चीज का हार, देखो माँ का भाई, पुत्री की पुत्री, माँ का पिता, क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ओ जो है एफ के पुत्र की पुत्री है, बिल्कुल बात है, ओ जो है एफ के पुत्र के पुत्री है, सीधी सी बात है, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो पुत्री वाला ऑप्शन आएगा, तो पुत्र की पुत्री है, ऑप्शन नंबर किसमें है, कमेंट सेक्शन में देखो, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई। ओ जो है एफ की पुत्र के पुत्री है, बिल्कुल सही बात है ना। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे, ये जो है ये एफ के पुत्र कौन हो गया, बी हो गया, के पुत्री है, बी के पुत्री है, तो ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, क्या माँ का पिता ना, माँ का भाई ना, पुत्री पुत्री की पुत्री नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। चलो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, जोड़ घटाव है, कमेंट सेक्शन कमेंट करना, ये भी बनाना और ये भी बना कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जोड़ को भाग बोलते हैं, भाग को गुना बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो तुम, इसमें क्या बोला, समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है और देख आपस में क्या करना है, बदला जाना है। तो इस चीज को क्या करना है थोड़ा सा, चलो हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मान सकते हो बनाने के लायक है। चलो तुम लोग इसमें सोचो जरा 75 को कैसे बनाएगा। देखो 87 गुना कितना है, 87 गुना में 122 माइनस में 369 भागा में -13 भागा 2 = 701। अब तुमको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज किसको किसको करेगा, देखो अब ऑप्शन से खेलो, 87 को और 2 से और 2 को एक्सचेंज करो। देखो यहाँ पे अगर 2 आ जाता है और यहाँ पे 87 हो जाएगा, तो कटने वाला तो भाग है नहीं 13 से, तो ये तुम्हारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो 369 और 2 पे आते हैं, 369 को देखो 87 इंटू में 122 माइनस में 2 माइनस में 13 भागा में 369, देखो 13 26 10 109, तो ये भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब देखो कौन सा ऑप्शन बच गया तुम्हारा, एक ऑप्शन सी बच गया, तो ऑप्शन नंबर सी का डाल के देखो 87 गुना में 13 माइनस में 369
माइनस में 122 भागा में 2 इक्वल टू 700। एक चेक कर लेना है, इसको सॉल्व करेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू? ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट रुकना, क्या हो गया? रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। वेन डायग्राम दिया गया तुमसे और क्या बोला जा रहा है? नदी है, झील है, पहाड़ है और जल निकाय है। तो क्या होने वाला है देखो बाबू, ये 76 है ना। देखो पहले तो क्या बोला, नील है, नदी है, झील है, पहाड़ है और जल निकाय है। तो पहाड़ क्या होता है? पहाड़ अलग चीज होता है। पहाड़ को यहाँ पे बना लो, ये हो गया तुम्हारा पहाड़। और क्या है? नदी है, झील है और जल निकाय है। तुम्हारा क्या है? तो जल निकाय मतलब वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है? नदी है, एक झील होता है। ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है तुम्हें? देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया। सॉरी बता चुके हैं, तुम भी बना के दिखाओ इसको। हाँ 78 बता देते हैं। इसमें देखो कुछ तौलिया क्या है? साबुन है। चलो कुछ तौलिया जो है क्या है तुम्हारा? साबुन है। लिखो तौलिया को लिख लो, साबुन है तो एस कर दो। सभी साबुन क्या है? सभी साबुन शैम्पू है, इसको शैम्पू लिख लो थोड़ा सा। सभी शैम्पू क्या है? तो ब्रश है, चलो ब्रश भी लिख लो। अब क्या से पूछा है? सभी साबुन ब्रश है। देखो तो सभी साबुन क्या है? ब्रश है, ये बात सही लग रहा है। कुछ ब्रश शैम्पू है, कुछ ब्रश शैम्पू है, ये भी सही लग रहा है। और क्या कहते हैं, दोनों निष्कर्ष क्या करता है? फॉलो कर रहा है। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, केवल एक पालन करता है, या तो एक और दो पालन करता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो बाबू उपयुक्त में से एक से अधिक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक भी पालन कर रहा है और दो भी पालन कर रहा है, एक भी पालन कर रहा है और दो भी पालन कर रहा है, इसलिए दो एक से अधिक हो जाएगा। चलो इसको तुम लोग बना के दिखाना होमवर्क में, एक बता दिए इस टाइप पे। हाँ ये भी वही है, सेम टाइप है। तुम लोग कमेंट करो, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, लेकिन इसको वेन डायग्राम से जरूर बना। बिना वेन डायग्राम का बनाएगा तो गलत हो सकता है मे बी। चलो हाँ ये अवधारणा वाला क्वेश्चन पूछने लगा, एक दो क्वेश्चन आने ही लगा, 2-3 क्वेश्चन। तो इसको भी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अवधारणा वाला VBI क्वेश्चन होता है, इसको तुमको अच्छे से करके जाना है। चलो 81 में आपसे क्या पूछ रहा है बाबू? देखो इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं क्या क्या है? अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तमिल है और संस्कृत है। चलो क्या लिख लेते हैं? इंग्लिश है और पुर्तगाली है, तमिल है और संस्कृत है। चलो इस विद्यालय में ना तो अरबी पढ़ाया जाता है, अरबी नहीं पढ़ाया जाता है, अरबी को नहीं पढ़ाता है, और ना ही फ्रेंच पढ़ाया जाता है। चलो फ्रेंच भी नहीं पढ़ाता है लोग। इस विद्यालय के सभी भाषाएं सुयोग शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। जो योग शिक्षक है उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा जा रहा है तुमसे? देखो इसमें इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और देखो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग अच्छे से, अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषा भी पढ़ाई जाती है। तो देखो अन्य भाषा के बारे में ये बोला अरबी और फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाता है, तुम्हारा एक ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। इस विद्यालय में तमिल सुयोग शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, ये बात सही लग रहा है। इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच पढ़ाई जाती है, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन सही हो रहा है, केवल एक और दो निष्कर्ष में जाओ, कहीं पे है एक और दो, मतलब डी ऑप्शन आने वाला है। बाकी कोई दिक्कत क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो ये वाला हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, इसको होमवर्क में इसको तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो अभी बताया अवधारणा, और ये अभी तुम बना सकता है, इसको भी होमवर्क में बना सकता हूँ। चलो एक देखो ये बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये अवधारणा कथन और निष्कर्ष है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये बोला जा रहा है तुमसे BPL बोले तो निर्धनता स्तर से नीचे। देखो अभी भी गांव में ना 60% अप्रोक्स लेकर चलो, आदमी क्या है BPL के परिवार में आता है, अभी भी आता है। इतना डेवलप होने के बाद भी गांव में अभी भी आदमी BPL परिवारों में आता है। को LPG कनेक्शन प्रदान करने से देश X में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। अब तुमसे बोला जा रहा है निष्कर्ष में, भोजन पकाने के पारंपरिक, क्या बोला जा रहा है तुमसे? भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाओ, लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश X के ग्रामीण हिस्सा में एक सामान्य बात है। चलो देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। खाने पकाने का कोई भी अन्य तरीका LPG के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। चलो देखते हैं और क्या बोला जा रहा है। हाँ तो इसमें बोला जा रहा है एक और दो पालन करता है, केवल एक पालन दो। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, LPG का कहीं पे तो चर्चा ही नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। परिवार LPG करने के देश में X रसोई का सर्व सुनिश्चित करेगा, ऐसा कोई जितना प्रभावी नहीं है, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। भोजन पकाने के लिए पैरामीटर, ये भी ऐसे कोई चर्चा ही नहीं किया, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलो ये तुम लोग बताना होमवर्क में, देखो कितना आया है। अवधारणा वाला निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आएगा ही BPSC में।
समझ में आ गया। 86 भी तुम लोग बना के आना, ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करके आएगा ना, चलो ये वाला भी देखो, हम बता चुके हैं तुम लोग को, कमेंट करो इसको भी, इसको भी देखो, अच्छे से देख लो। 7 टीचर है, एक लाइन में बैठी हुई है, पंक्ति मुंह करके और बैठा है, जी बाई की ओर है। चलो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं या छोड़ दूं, बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्या करना चाहिए, कमेंट करिए। विपिन जी, अंकित जी, कमेंट करिए, क्या करूं, बता दूं कि छोड़ दूं। चलिए बता ही देते तुम लोग को। कितना टीचर है बाबू? 7 टीचर है, बिठा दीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 1 7। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, ABCDFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा। चलिए उत्तर की ओर बैठा देते सबको। हाँ, जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी जो है तो एक बाईं ओर बैठा, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा है, सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा है। तो देखिए सी और एफ के बीच में केवल एक बैठा है, तो सी और एफ के बीच में केवल एक बैठा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा है, तो यहाँ पे ई बैठा दीजिए। हाँ, ए जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एफ और डी एक दूसरे के बगल में बैठे, देखो एफ और डी एक दूसरे के बगल में बैठा, बैठ गया। हाँ, अब क्या पूछा रहा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है? भाई बाएं सिरे पे कौन आ जाएगा? जब बी आ जाएगा, सीधी सी बात है। बी ऑप्शन में कहाँ पे है, देखो इसको, ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 88 की ओर चलते हैं। ये आप भी सेम प्रोसीजर आप लोग इसको अभी होमवर्क में बना के आइएगा। ये वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसको भी आप लोग ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखिए 6 मित्र है, हाँ ये थोड़ा सा देख सकते हैं। MNOPQR की परीक्षा सोमवार को शुरू होता है और शनिवार को क्या हो जाता है, समाप्त हो जा रहा है। तो क्या बोला, समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होता है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग दिन होगा। एम की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षा होता है। देखो बाबू, एम जो है यहाँ पे है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ कितना है। पहले तो MNOPQR कितना है, 6 स्टूडेंट हो गया तुम्हारा। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा तुम्हें। एम से पहले कितना स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का परीक्षा हो गया। देखो 2 स्टूडेंट का परीक्षा हो गया, 1 2। चलो तो यहाँ पे एम हो जाएगा। हाँ, अब तुमसे क्या बोला जा रहा है, देखो इसको देखो, और क्या बोला जा रहा है देखो। हाँ, एम के 2 हो जाता है, ठीक है, अलग दिन होती है। एम की परीक्षा केवल 2 मित्रों की परीक्षा होती है। क्यू की परीक्षा के बाद केवल 4 मित्रों की परीक्षा होती है। अब क्यू के बाद कितना का होता है, वो 4 का होता है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। क्यू के बाद कितना होता है, 4 का होता है। तो 1 3 4 5, 2 4 5 1 6, 6 मित्र हो गया ना। ठीक है, ठीक है, 4 का होता है तो 2, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, एम यहाँ पे आ जाएगा। 1 मिनट रुकना। हाँ, ये तुम्हारा एम था, कोई बात नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है देखो, ओ की परीक्षा के बाद केवल 4 मित्रों की क्यू था, ठीक है। पी और एन की परीक्षाओं के बीच में केवल ओ परीक्षा होती है। देखो एम, क्या बोला जा रहा है, पी और एन के बीच में, पी और एन के बीच में केवल ओ। तो देखो पी और एन तो वो बीच में आ जाएगा, और पी या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? तो स्टार्ट कब से होता है परीक्षा भाई? स्टार्ट तो सोमवार से होता है। समाप्त कब हो रहा है भाई? शनिवार को समाप्त हो रहा है। ये तो एक डिजिट में, मतलब सीक्वेंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो स्टार्टिंग में किसका परीक्षा हो गया था, QMPON। अब बच क्या गया बताओ, MNOPQR बच गया भाई। आर बच गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है आपका, आर की परीक्षा सोमवार का होने वाला है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा उसको अच्छे से देखना होता है चीज को, और क्वेश्चन को रीड करना। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरा करिए क्या करता है, इसको आकृति को संयोजन करके बनाया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसको कौन सा आकृति को जोड़िएगा जो इस टाइप का आकृति प्रश्न को पूरा कर देगा उत्तर आकृति जोड़ने के बाद। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए एक तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये कैंसिल हो गया आपका। हाँ, डी को ऐड करिए, डी को ऐड करने से हो रहा है आपको, देखिए नहीं हो रहा है। बी को ऐड करिए, बी को ऐड करने से बिल्कुल रहता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोग बनाइए, ये होमवर्क में है। ये भी क्या विकल्प आकृति है, इसको भी चुन के और बताइए क्या होने वाला है। देखो अब 94 है ना, ये बता देता हूँ क्योंकि इसे पिछले बार मैंने नहीं बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये मैं बता देता हूँ। 94 में क्या बोला जा रहा है देखो, पहले तो त्रिभुज की अरेंज करो इसको पहले। तो क्या इतना देखो, 1 2 3 4 5, तो कितना त्रिभुज हो गया, 5 हो गया। अब देखो इसमें एक यूनिट डाल दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब क्या करना है, इसको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखो कॉम्बिनेशन में क्या क्या आ रहा है देखो, 1 6 3 आ गया, 1 6 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 6 5 आ रहा है तुम्हें। उसके बाद देखो 1 6 4 आ रहा है तुम्हें। उसके बाद 5 सॉरी हाँ 5 6 3 आ रहा है तुम्हें, और 2 6 4 आ रहा है। टोटल कितना हो गया बाबू, 10 हो गया। 5 इसका 5 इसका, तो 10 हो गया। ये ऑप्शन हो गया।
चलो आयत वाला क्वेश्चन है। आयत वाला देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। देखो कितना आयत है तुम्हें याद करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 कर देंगे, इधर भी 1 2 3 कर देंगे, और क्या करना होता है इसमें रो और कॉलम को जोड़ के और क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो 1 2 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इधर 2 1 3 3 3 6 हो गया। इधर देखो कलर चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 मतलब 6 हो गया। अब क्या करना है, 6 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो ये तुम्हारा आयत का कितना आयत है पता चल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। बाकी कोई समझ में कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लेना। ये दर्पण प्रतिबिंब हम कल भी बताए थे। चलो तुम लोग आज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होने वाला है होमवर्क में। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो पूछ लेना। चलो इसको पलट दो, इसको पलट देगा तो यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है तुम्हारा। ये तो यहाँ भी दर्पण, ये मैंने बताऊंगा, तुम बताओ क्या होने वाला है। ये इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। ये छवि है, ये नहीं बता रहा हूँ, पक्का नहीं बता रहा हूँ मैं, सब नहीं करके सब बता देता हूँ तुम लोग को। अब देखो ये भी तुम लोग बना सकते हो 99, क्योंकि हम डायरेक्शन वाला पढ़ा चुके हैं। और तुम्हें पूछ रहा है ये देखो 100 नंबर क्वेश्चन, 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कुछ नहीं है, बस लीप ईयर निकाल लो और बाकी तुम लोग क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो 94 ईयर्स बोला है, पहले तो कुल लीप ईयर कितना होगा, तो 94 में क्या करेंगे 4 से हम लोग भाग कर लेंगे पहले बात। तो चलो 94 में 4 से भाग करो तो कितना आ रहा है बाबू, 23 आ जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो गया तुम्हारा, 23 लीप ईयर होगा। और साधारण ईयर निकालो कितना हो जाएगा, साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, 94 माइनस 23 कितना हो गया बाबू, 71 हो गया। अब तुमसे क्या कितने विषम दिन होने वाले हैं बताओ। तो कुल विषम दिन निकालने के लिए तुम क्या करेगा, कुल जो विषम, देखो कुल विषम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, तुम्हें क्या करना है, देखो 23 जो आया था लीप ईयर, उसमें लीप ईयर में कितना होता है विषम दिन, 2 होता है। और साधारण वर्ष में कितना होता है बाबू, 1 होता है। बस कुछ नहीं होना है, 71 और गुना 1, कुछ नहीं करना है, 23 दूना 46 और प्लस में 71 कितना हो जाएगा बाबू, 117। अब जैसे 117 है, इसमें क्या करेंगे, 117 में 5 से भाग कर देना, 117 में 5 से भाग करो तो कितना आएगा, देखो 5 दूना 10, 5 दिया 15, शेष कितना बच गया 2। तो ये 15 में 5 हो गया, तो मतलब तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 कितने विषम दिन होने वाला है बाबू, 2 ऑप्शन में है, नहीं है तो आपका आंसर कैंसिल। सॉरी 1 मिनट करो, कैलकुलेटर ठीक से करो। हाँ 117 आया था ना, हाँ 117 में क्या करना है, 5 से भाग कर देना है। तो 5 दूना 10, 1 7, देखो 5 दिया 15, काटो कितना आ रहा है, 2 आ गया। तो दिक्कत कहाँ आया, अच्छा बाबू यहाँ पे 7 से डिवाइड करना था रे, तुम लोग पहले बताया क्यों नहीं। देखो एक जो 17 आया ना, 117, 1 मिनट को बता ही देता हूँ तुम लोग को। ये जो 117 जो आया था, इसमें कितना से भाग करना था, इसमें आपको 7 से ना भाग करना था। देखो 7 दूना 14, तो 7 कम 7, 4 7 कितना हो जाएगा, 6 7 42, कितना क्या शेष, जो शेष आता है ना वही क्या होता है, और डे होता है। तो और डे कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है। प्रैक्टिस सेट 2 खत्म हो गया, जिसका पेपर नंबर 3 करवा रहे थे। अगर आप लोगों को और डिमांड है तो कमेंट कीजिएगा, और कुछ चाहिए आप लोग के लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा बेहतरीन तरीका से एनालिसिस करवाया जा रहा है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।